Hello everyone, my name is Ankush Sharma and you are welcome back to my YouTube channel AS Insights. Students, लास्ट क्लास में हमने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज कलर ऑफ आइज, आंखों का रंग हमारा, ये हमारा हेरिडिटी की वजह से होता है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़, ये तो पूरा एनवायरनमेंट की वजह से ही होता है। जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलेगा, हम सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहते हैं या नहीं, वो हमारा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। हमने बात की थी हेरिडिटी जो होता है हमारा स्टैटिक होता है और एनवायरनमेंट हमारा डायनामिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है जो हमारी डेवलपमेंट होने में सहायता देगा। फर्स्ट है हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है। हमें कैसा स्कूल मिलेगा या हमारी कैसी एजुकेशन होगी, ये हमारा एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है, हेरिडिटी पे नहीं होता। फिजिक हमारी डिपेंड करती है हेरिडिटी पे, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा स्किन का रंग कैसा होगा या आई का रंग कैसा होगा, ये हमारा हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, ना कि एनवायरनमेंट पे। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, एनवायरनमेंट पे नहीं होता और हमसे गलत ही पूछा है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बाकी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, कल्चर ये भी हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, इस टॉपिक की वीडियो में, नेचर हमारा होता है हेरिडिटी, ठीक है, और नर्चर हमारा होता है एनवायरनमेंट। तो इसमें हेरिडिटी सही ऑप्शन होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है द एनवायरनमेंट अराउंड अस, एनवायरनमेंट नहीं होता, गलत है। सेकंड है बायोलॉजिकल गिवंस और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, हेरिडिटी की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। हमने लास्ट वीडियो में बात करती, ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी होती है हमारी, वो होती है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, दोनों के बीच आपस में इंटरेक्शन होता रहता है, इंटरप्ले चलता रहता है और उसी की वजह से ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सीम अप्रोप्रिएट टू यू। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो नेचर नर्चर की डिबेट चलती रहती है, कौन सा ठीक है उसके हिसाब से। फर्स्ट ऑप्शन है अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट हुज करेक्टर कैन बी मोल्डेड बाय एनवायरनमेंट इनटू एनी शेप, ठीक है, हमसे बोला गया है चाइल्ड जो है जब पैदा होता है बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है और एनवायरनमेंट ही उसमें लिख पाएगा, है ना, एनवायरनमेंट ही कोरे कागज पे लिखने का काम एनवायरनमेंट कर पाएगा, हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है, हेरिडिटी का भी रोल होता है। सेकंड ऑप्शन है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ओनली हैव अ लिटिल वैल्यू इन शेपिंग अप अ चाइल्ड बिहेवियर विच इज प्राइमरीली जेनेटिकली डिटरमाइंड। इसमें बोला गया है जो एनवायरनमेंट का है बहुत छोटा रोल है, मेन जो रोल है वो हेरिडिटी का है। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमने पढ़ा था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपस में ही बहुत ज़्यादा रोल है, किसका ज़्यादा है किसका कम है हम नहीं कह सकते, दोनों का ही रोल है और आपस में ये
इंटरेक्ट करते हुए साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इंसेपरेबली इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। ये बिल्कुल सही है। आपस में एक दोनों मिले हुए हैं, इंटरेक्शन चलता रहता है, इंटरवोवन है और इनको अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट साथ साथ चलते हैं और साथ साथ इनका इंटरेक्शन चलता रहता है हमारी पूरी लाइफ टाइम में। हो सकता है किसी समय पे हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, किसी समय पे एनवायरनमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता हो, बट ये नहीं कह सकते कि ऑपरेट ही नहीं करते, साथ साथ चलते ही नहीं। ये बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन है प्रोपेंसिटी इज related to environment while actual development requires heredity। कहा गया है कि एक्चुअल डेवलपमेंट, जो असली डेवलपमेंट होती है वो हमारी हेरिडिटी की वजह से होती है, एनवायरनमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये भी बिल्कुल गलत है, और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं 50% हेरिडिटी 50% एनवायरनमेंट, 40% हेरिडिटी 60% एनवायरनमेंट। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दे सकते, आप परसेंटेज नहीं दे सकते किसी को भी। दोनों का आपस में बहुत रोल है, बट कोई भी हम इसे नाप नहीं सकते कितना रोल है किसका। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी इज नॉन एडिटिव। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है हमारे एडिटिव नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब होता है आपस में इनका इंटरेक्शन चलता रहता है। अगर हम कहेंगे ह्यूमन की जो डेवलपमेंट होती है वो हम बोलेंगे होती है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is true regarding the role of heredity and environment in human development। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है, उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड। हमारा एनवायरनमेंट का रोल जो है वो फिक्स है और हेरिडिटी डायनामिक होती है, ऊपर नीचे अल्टर हो सकती है। ये उल्टा होता है, हमारी हेरिडिटी कहीं ना कहीं स्टैटिक होती है, एक हमारी लगभग फिक्स होती है, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो एवर चेंजिंग होता है, डायनामिक होता है। तो यहाँ उल्टा दे रखा है, तो ये गलत है। सेकंड, द थ्योरीज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। बोला गया है जो हमारी थ्योरीज होती हैं बिहेवियरिज्म की, वो हमारी नेचर के ऊपर मतलब हेरिडिटी के ऊपर हमारी बेस्ड होती हैं। तो बिल्कुल गलत है, वो हमारी दोनों के ऊपर बेस्ड होती है। मेनली बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी होती है वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के ऊपर बेस्ड होती हैं। द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। ये बिल्कुल ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो प्रभाव पड़ता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है हमारे डेवलपमेंट के हिसाब, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द स्कूलिंग। स्कूलिंग हमारी होती है हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट, ठीक है, और हर चीज़ हमारी डेवलपमेंट में बहुत। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय स्कूलिंग। इंटेलिजेंस का हमारा स्कूल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्कूल से बिल्कुल पड़ेगा। अगर हमें अच्छी स्कूलिंग मिलती है तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा रेदर देन पुअर स्कूलिंग से, क्योंकि स्कूलिंग हमारा मिनीचर ऑफ सोसाइटी बोला जाता है और सोसाइटी हमारी क्या होता है एनवायरनमेंट। तो इंटेलिजेंस पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो स्कूलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कहना गलत होगा। सेकंड है हमारा जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स
रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे हमारी हेरिडिटी होगा, उसका बच्चा किस तरीके से एनवायरनमेंट में बिहेव करेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हमारी हेरिडिटी जैसे कैसी होगी, उसका एनवायरनमेंट में हम कैसे बिहेव करेंगे, उस चीज़ का असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, अगर कोई बच्चा हेरिडिटी से उसको जीन्स ऐसे मिले कि वो डरपोक है, तो कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे डरने वाली सिचुएशन होगी। मान लीजिए डार्क में, तो बच्चा डरेगा, डरपोक होगा। अगर जीन्स से बच्चे को मिले हैं कि वो ब्रेव होगा, तो वो ब्रेवली अपने आप को किसी भी हालात में ढालेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है adoptive children possess same IQs as their adoptive siblings। ठीक है, सेम IQ ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल बराबर ही IQ होगा, ये कहना गलत है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सेम ही होगा, डिफरेंट हो सकता है। फोर्थ है हमारा एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट। अच्छा, हमारे एक्सपीरियंस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये कहना बिल्कुल गलत है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी दोनों तरीके से होती है, हेरिडिटी भी इन्फ्लुएंस करती है और एनवायरनमेंट भी है। एनवायरनमेंट हमारा इन्फ्लुएंस ही नहीं करेगा, ये तो कहना बिल्कुल ही गलत है। आगे हम थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, सही है कहना। फर्स्ट ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ये बिल्कुल सही है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों का ही रोल होता है और आपस में उनका इंटरेक्शन और इंटरप्ले चलता रहता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द ओनली रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। हेरिडिटी ही अलग, इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल अलग होंगे, सिर्फ हेरिडिटी का उससे लेना देना, एनवायरनमेंट का लेना देना नहीं है, बिल्कुल गलत है। हेरिडिटी की वजह से फिजिकल एस्पेक्ट अलग हो सकते हैं, बट बाकी चीज़ें एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं। थर्ड ऑप्शन है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। बिल्कुल गलत है, सिर्फ एनवायरनमेंट का रोल होगा, हेरिडिटी का कोई रोल नहीं, बिल्कुल कहना गलत है। फोर्थ है नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल नहीं है, फिर भैया डेवलपमेंट होगी कैसे? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है? अ चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। अच्छा, हेरिडिटी का ही रोल है, डेवलप उसका एनवायरनमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल गलत। गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विद। अच्छा, हेरिडिटी से कोई सा भी डिसऑर्डर, कोई भी बीमारी बच्चे में है, एक अच्छी डाइट से या हमारे अच्छे एनवायरनमेंट से सब कुछ ठीक हो सकता है, बिल्कुल गलत। अगर बच्चा बर्थ से कोई उसमें अपंग है, या फिर मान लीजिए पहले पोलियो होता था, तब तो इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है, पहले पोलियो होता था, तो क्या अच्छी डाइट से वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन है एनवायरनमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अच्छा, एनवायरनमेंट का सिर्फ बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो है रोल है, और किसी चीज़ में नहीं है, बिल्कुल गलत है। हर चीज़ में एनवायरनमेंट का रोल है कहीं ना कहीं। सर्टेन एस्पेक्ट्स of development are influenced more by heredity and other more by। next question है environmental factor do not play any role in shaping an individual since growth of each individual is determined by genetic makeup। this statement is, हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, एनवायरमेंटल फैक्टर ही हमारे, बिल्कुल हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई रोल नहीं होता बच्चे की डेवलपमेंट में, सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स का रोल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो कथन दिया गया है वो कैसा है, सही है गलत है, वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इनकरेक्ट, सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस
टू प्रूव दैट, हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई रोल नहीं होता बच्चे की डेवलपमेंट में, सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स का रोल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो कथन दिया गया है वो कैसा है, सही है गलत है, वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इनकरेक्ट, सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस to prove that environment can be a major influence on development। गलत है, बिल्कुल सही, हमारी गलत है, क्योंकि कुछ रिसर्च ऐसे हुई है हमारा एनवायरनमेंट का भी काफ़ी रोल है। ठीक है, तो ये सही है कहीं ना कहीं, बट और भी स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। सेकंड है हमारी करेक्ट, सही है, जो हमें ये कथन दिया गया है एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता, वो बिल्कुल वो सही है, तो ये तो यहीं पे गलत होगी, बट आगे भी हम देखते हैं क्या लिखा है। सिंस जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा भाई, बच्चे का जेनेटिक जीन्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, बट एनवायरनमेंट का उसमें कोई रोल ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जहाँ करेक्ट आ गया था वहीं ये गलत हो गई थी। थर्ड है हमारा करेक्ट, फिर से करेक्ट आ गया तो ये भी गलत है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। सिंस there have been several researches to prove that genetic material alone predicts an individual's development। बच्चे की डेवलपमेंट प्रिडिक्ट की जा सकती है हमारे जेनेटिक मेकअप से, हमारे हेरिडिटी से, लेकिन किस तरीके से बच्चा डेवलप होगा सिर्फ उसका हेरिडिटी का ही इन्फ्लुएंस होगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और कुछ कुछ चीज़ों में तो हेरिडिटी से कहीं ज़्यादा, जैसे हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में हमारा एनवायरनमेंट का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, हेरिडिटी का उस चीज़ में प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोर्थ है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है तो ये सही हो सकती है। सिंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट लिटिल इन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरमेंटल फैक्टर जो है बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, कम कहना बिल्कुल गलत है, बहुत बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत प्रभाव होता है, दोनों का ही बहुत प्रभाव होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू डू सो, और बिकॉज पेरेंट्स इंटेंसिवली टीच देम फ्रॉम एन अर्ली एज। दिस क्वेश्चन एसेंशियली हाईलाइट्स, एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि बच्चे लैंग्वेज क्यों सीख पाते हैं, क्योंकि उनकी हेरिडिटी ऐसी होती है कि वो लैंग्वेज सीखेंगे, या फिर उनके पेरेंट्स उन्हें अर्ली एज से लैंग्वेज सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो किस वजह से हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो किस तरफ इशारा करती है, तो ये होता है हमारा नेचर नर्चर डिबेट, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी नेचर नर्चर डिबेट हो जाती है। तो बाकी जो चीज़ें हैं, द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट एज मल्टी फैक्टर एबिलिटी गलत है, वेदर डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस और डिसकंटिन्यूस वन, इससे का कोई लेना देना नहीं है। द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज, ये भी कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है, द नेचर नर्चर डिबेट। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये टॉपिक जो आज हमारा कंप्लीट हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट था, सीटेट में इसके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो टॉपिक और क्वेश्चन आंसर्स इसके ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।